ठीक है, तो ये आपका एरे है 1 3 5 7 8, के जो है पोजीशन है 3, इस पर आपको 10 इंसर्ट करना है, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, 7 8 को आगे किसका देंगे, तो 1 3 5 10 7 8 ये आपका एरे बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमने एरे पहले ही ज्यादा साइज का लिया है ताकि हम इंसर्ट कर सकें, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल लिया है आपने जे, आपको पता है कि ये जो होता है अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो जो जे है बेसिकली ये है। अब के मैं यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये जो है आपका जे है, और ये जो है आपने ले लिया, क्या ले रखा है आपने, आई, ये आपका आई है। ठीक है, आई क्या अभी काम में नहीं आ रहा कुछ भी, है ना, आई तो केवल प्रिंट कराने के काम में आएगा, तो आई का भी रोल है ही नहीं एक्चुअल में, केवल जे का ही रोल है अभी, है ना। ये i इक्वल टू 0 है ना, ये केवल एरे को प्रिंट कराने के लिए, जब मैं एक और लूप लगाऊंगा नीचे फॉर i इक्वल टू 0 और एरे को प्रिंट कराऊंगा तो उसके लिए एक वेरिएबल i ले लिया इन्होंने, है ना, तो उसका भी रोल नहीं है, अभी केवल j का ही रोल है। और j की जो वैल्यू है आपकी कितनी है, j इक्वल टू n माइनस 1, n कितना है 5, तो आ गया 4, j जो है आपका 4 है, 4 कौन सा है हमारा, लास्ट वाला एलिमेंट है ना। तो j जो है आपका किसको पॉइंट कर रहा है, j है n माइनस 1, n है 5, तो j 4 हो गया। j 4 का मतलब है आपका जो a ऑफ j आएगा वो क्या आएगा आपका 8 आएगा। अगर j 4 है तो a ऑफ j क्या आएगा आपका 8 आएगा, है ना, इसको तो रख दो, j 4 है तो a ऑफ j 8 आएगा, इसका मतलब जो j है वो आपका लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है ना, j जो है लास्ट वाले एलिमेंट को। अभी तक स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, चलो, तो j जो है लास्ट वाले को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो n को कर दिया n प्लस 1, मतलब कर दिया n को 6 कर दिया हमने। अब मैंने ये कह दिया कि मेरे जो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं, बस इतना ही है इसका मतलब। पहले 5 थे, एक इंसर्ट करेंगे तो 6 हो जाएंगे। n क्या बता रहा है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले 5 थे, अब इसने करा n को 6 कर दिया, कि मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम एक इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब 6 हो जाएंगे। बस इसका इतना ही रोल है ना। अब देखो इसका किसी का भी रोल नहीं है, केवल हमारे पास j और k दो ही वैल्यू काम में आ रही है, और कुछ भी हमारे पास काम में नहीं आ रही है। देखते जाओ, देखो अब यहां से मैं चालू करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या चेक करा, क्या j ग्रेटर देन इक्वल टू k है, j क्या है आपके पास 4 है, क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू है आपके पास 3 से, है 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब ये वाइल लूप के अंदर जाएगा। वाइल लूप के अंदर जाएगा तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा सा और आगे खिसका लेते हैं इसको। अब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, देखो इसका हो गया कि a ऑफ j कितना है 4, तो a ऑफ 5 इज इक्वल टू a ऑफ 4। पहले तो ये करो, a ऑफ 5 जो है उसमें a4 की वैल्यू डाल दो ना, a5 में क्या जाएगा a4 की वैल्यू, ये आपका 5 है ना, 0 1 2 3 4 5, ये आपका a5 है, तो a ऑफ 5 में 4 की वैल्यू डाल दो, तो यहां पर मेरे पास ये 4 आ गया। ठीक है, 4 क्या आ गया, 8 आ गया, वैल्यू डालनी है ना, A5 में A4 की वैल्यू डालनी है, A4 की वैल्यू 8 है तो वो भी A5 में डाल दी, तो A5 में भी 8 आ गया। अब उसके बाद J की वैल्यू को एक कम कर दो, J इक्वल टू J माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, J की वैल्यू को एक कम कर दो, तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, अब हो जाएगी 3, तो J जो है वो आपका यहां पर आ जाएगा, ये आपका J हो गया, है ना। अब देखो दोबारा से चलो फिर, अब दोबारा से ये लूप चलेगा तो दोबारा से क्या पूछेगा j 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, j की वैल्यू 3 हो गई, दोबारा से ये लूप चलेगा, चेक करेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हाँ 3 ग्रेटर देन 3 अभी भी है, अभी भी है, तो क्या हो जाएगा a ऑफ 4 इज इक्वल टू a ऑफ 3, यही है ना, j प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ j क्या है 3 है, तो a j प्लस 1 कितना हो जाएगा a4 हो जाएगा इक्वल टू a3। ठीक है, a3 है ना, गलत मत लिख रहे ना, समझ रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर बिना समझे लिख रहे हो तो गलत लिख लोगे। A4 इक्वल टू A3, इसका मतलब जो A4 है उसमें A3 की वैल्यू को कॉपी कर दो, तो A4 मेरा ये है, इसमें A3 की वैल्यू को कॉपी करना है, तो ये जो 7 है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये लो ये 7 आ गया आपका यहाँ पर। अब उसके बाद क्या कर रहा है ये J इक्वल टू J माइनस 1, मतलब J की वैल्यू को एक और कम कर दो, तो J हो जाएगा आपका 2, तो ये मेरे पास J आ गया यहाँ पर। चलो अब दोबारा से कंडीशन चेक करते हैं, तो दोबारा से क्या आ जाएगा, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है,
J2 हो चुका, तो 2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? नहीं, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है। फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो लूप के बाहर आ गए, यहाँ पर फॉल्स हो गया तो लूप के बाहर आ गए a ऑफ k इक्वल टू आइटम। क्या हो गया? a ऑफ 3 इज इक्वल टू 10। तो देखो a ऑफ 3 क्या ये है, तो यहाँ 7 की जगह 10 आ गया। ये लो, वही आ गया जो हमें चाहिए था, यही हम करना चाहते थे कि 7 की जगह इंसर्ट करना है, 7 8 को पीछे करना है, तो 1 3 5 10 7 8, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बस ये हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है मेरे को प्रिंट करना है एरे को, है ना। तो इसकी फोटो खींच लो, वीडियो तो अपलोड मैं कर ही दूंगा, इसकी फोटो खींच लो, फिर मैं नीचे का और लिख देता हूँ आपको, है ना। इसकी फोटो खींच लो, फिर नीचे का पार्ट उधर लिख देते हैं। चलो फिर मैं ये रब कर रहा हूं अब। तो ये वाला पोर्शन रब कर देता हूं अब मैं, ना। तो ये है, अब मान लो मेरा प्रोग्राम यहां तक है ना, ये वाला। अब इसके आगे का मैं और लिख देता हूं आपको पहली बार बस, फिर अब अगली बार से आप ही लिखना। अब इसके आगे क्या आएगा? एरे तो हो ही गया मेरा, बन गया एरे जो बनाना था, बस प्रिंट ही करना है बस मेरे को। तो प्रिंट में क्या कर सकता हूं? ऐसे कर सकता हूं, फॉर आई मैंने इसीलिए लिया था आई लेस देन, अब देखो यहां पर वापस एन हो जाएगा, प्लस प्लस आई। ठीक है, एन कर दो, एन की वैल्यू क्या है? 6 है, 6 कर दो, एन कर दो, है ना। एन ही लेना, वेरिएबल लेना ज्यादा अच्छा रहता है। तो एन की वैल्यू मैंने पहले इंक्रीज कर दी थी, कहाँ करी थी? यहाँ पर। एन की वैल्यू मैंने पहले इंक्रीज कर दी थी, तो ये जो लूप है वो यहाँ तक चलेगा। ठीक है, देखना एन की वैल्यू 6 होगी तो 0 से 5 तक एरे चलेगा, है ना। एन की वैल्यू 6 है तो ये क्या हो जाएगा आपका? आई लेस देन 6, और आई लेस देन 6 है तो ये पूरा 0 से 5 तक लूप चलेगा। ठीक है, पूरा मतलब मेरा पूरा एरे जो है नया वाला है प्रिंट हो जाएगा। तो मेरे को अब प्रिंट कराना है बस। तो प्रिंट कैसे कराना है? प्रिंट बस सीधा सा, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैक स्लैश एन, और यहां पर मैं लिख सकता हूं ए ऑफ आई। ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया फिर गेट सी एच, और ये मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो नीचे ये वाली लाइंस और देख लो आप, फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन प्लस प्लस आई प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैक स्लैश एन ए आई। ठीक है, ये आ गया। तो ये जो आपका आउटपुट क्या आएगा? फिर आपका आउटपुट आएगा 1 3 5 10 7 8। ठीक है, दिख रहा हो किसी को? तो नहीं दिख रहा तो यहां लिख देता हूं, चलो 1 3 5 10 7 8। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा जब आप इसको रन करवाओगे। ठीक है, अब ये पूरा प्रोग्राम आपके पास है, इसको रन करवा के देखना आपकी जिम्मेदारी है पूरी पूरी। इसको करवाओ, फिर हम डिलीशन का प्रोग्राम देखते हैं फटाफट। ठीक है, बस ये पूरा प्रोग्राम हो गया। आप देखो, इसको प्रिंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले कि इसी तरह से प्रिंट कराओ, तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने कॉपी में प्रिंट करा रखा है। जो नोट्स हैं उसमें मैंने और अच्छे से प्रिंट करा रखा है कि अगर मुझे ऐसे प्रिंट कराना है कि a ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, a ऑफ 1 इक्वल टू 3, ऐसे अगर मुझे प्रिंट कराना है कि a ऑफ 5 इज इक्वल टू 8, अगर इस तरह से प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे? वो जो है मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, या और किसी फॉर्मेट में पूछा हो तो वो। तो ये सारी चीजें आप 11th में कर चुके हो ना, 11th में आई होगी ये सब, 11th में आपने पढ़ा है, नहीं तो 12th में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो ये आपका हो गया पूरा प्रोग्राम। ठीक है, इंसर्ट का। चलो इसको फिर आगे चलते हैं, दूसरा प्रोग्राम देखते हैं डिलीशन का। ठीक है, तो इसमें जो हम ये कह रहे थे कि इसमें जो है आपके यहाँ पर जो है 10 स्पेसिफाई, 5 से ज़्यादा कोई नंबर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो ये प्रोग्राम गलत है लेटरली। ठीक है, वैसे गलत है, लिटरली ये प्रोग्राम गलत है, लेकिन कंपाइलर जो है आपको एरर शो नहीं करता, इसी वजह से जो टीचर्स आपको बताते भी नहीं, और इसी वजह से ये बुक में भी है। अगर मैं यहाँ से 10 हटा दूंगा तो भी जो है एरर शो नहीं करेगा ये प्रोग्राम। सी और C++ में नहीं करेगा। अगर आप किसी जावा में या किसी और लैंग्वेज में अगर ये चीज करने की कोशिश करोगे तो बता दें। ठीक है, सी जो है बेसिकली आपको क्या करता है, जब आप बाउंड्रीज क्रॉस करते हो तो आपको वार्न नहीं करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो एरे यहाँ फिनिश हो गया, आप एरे के आगे जाकर भी कुछ इंसर्ट कर रहे हो तो सी जो है उस चीज को वार्न नहीं करता है आपको।
ये सी होता है। सी कंपाइलर जनरली आपको वार्म नहीं करता, इसीलिए जो है सी प्लस प्लस आई, जावा आई कि वो और एडवांस्ड आ गई लैंग्वेजेस, तो आपको वार्न कर देती है कि आप अपने एरे के बाहर जा रहे हो, अपने एरे के बाहर जाकर कुछ काम मत करो, ठीक है, वो वार्निंग हो जाती है, एरर शो कर देते हैं। जावा में अगर हम ऐसी चीज करेंगे ना कि 5 एलिमेंट्स का मैंने एरे रखा है और अगर मैं 5 से ज्यादा का एरे ना लेकर सेम चीज करूं तो जावा में वो आपको एरर शो कर देगा, ठीक है, कि गलत बता देगा आपको कि नहीं कर सकते, आप पहले ये सही करो, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं जिसको, आउट ऑफ इंडेक्स एरर, ठीक है। इस तरह की एरर्स आ सकती है कि आउट ऑफ इंडेक्स, इस तरह की एरर आ सकती है। सी जो है बहुत पहले आई थी, कंपाइलर्स जो है जिस तरह की वार्निंग शो नहीं करते आपको, ठीक है, लेकिन ये गलत है, आपको साइज स्पेसिफाई करनी चाहिए, नहीं तो होगा क्या कि और ज्यादा एलिमेंट्स अगर मैं करता जाऊंगा तो आगे जाके एरर आ जाती है प्रोग्राम में। इवन इसमें भी आ सकती है एरर, है ना, इस प्रोग्राम में भी एरर आ सकती है, कई बार हो, ज्यादातर हो सकता है ना एरर, लेकिन कई बार एरर भी आ सकती है इसमें, क्योंकि आपने एरे इतनी साइज का लिया है, अब आगे जो है वो आपका एरिया नहीं है, ठीक है। ये बात समझो कि ये मेरी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, इस मेमोरी में मैंने ये एलिमेंट ले लिए 1 3 5, चलो यहाँ तक मान लो ये 7 8 1 3 5 और ये मैंने ले लो 7 और 8 ले लिए, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये मेरा नहीं है, इस एरिया में मैंने जो एरे लिया है मैंने इतनी ही साइज का लिया है, इस एरिया का मैंने एरे नहीं लिया, ये मैंने रिजर्व नहीं करा हुआ, तो ये फ्री एरिया है। अगर किसी और प्रोग्राम ने ये एरिया ले लिया काम में तो आपके एरर आएगी, अगर किसी और प्रोग्राम में नहीं लिया तो आप अपना काम करते रहो, लेकिन ये गलत है, ठीक है, बाकी लैंग्वेज में गलत है ये। तो चलो चलते हैं आगे, डिलीशन का प्रोग्राम देखते हैं। डिलीशन वाला प्रोग्राम अब इसमें एक और चीज है कि एल्गोरिथम भी दिया हुआ है ना, एल्गोरिथम आप देखो, पढ़ के मैं दिखा देता हूं आपको, सेम ही चीज है, अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ गया तो आपको एल्गोरिथम भी समझ में आ जाएगा, तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एल्गोरिथम भी और प्रोग्राम भी। देखो एल्गोरिथम इसमें देखो नोट्स में है, आप नोट्स वगैरह देख लेना, जो वीडियो में मेरे नोट्स है वैसे मैंने आपको प्रोवाइड भी कर दिया, उसमें है j इक्वल टू एन है, जैसे यहाँ पर ले रखा है j इक्वल टू एन ले रखा है, ठीक है, फिर n इक्वल टू एन प्लस वन कर दिया, फिर j प्लस वन इक्वल टू, वही सेम चीज लगा रखी है, बस उसको लैंग्वेज में लिखा है ना, तो आप उस चीज को लर्न कर लो, लिखिए ना ऐसे के ऐसे। अब देखो डिलीशन का प्रोग्राम देख लेते हैं, डिलीशन। अब डिलीशन में भी शुरू में एक एल्गोरिथम दे रखा है ना, कि वो लैंग्वेज में दे रखा है, बेसिकली प्रोग्राम जो है वो देखते हैं, प्रोग्राम समझ में आ गया तो वो जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब डिलीशन में जो है के जो है वहां पर एक पोजीशन है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है हमको, है ना। प्रोग्राम देखो डिलीशन का छोटा सा ही प्रोग्राम है ये भी। अब डिलीशन में मेरे को एरे की साइज, सर आज नोट्स फटाफट फटाफट सर आज नोट सेंड कर दोगे क्या मुझे, सबको ही कर दूंगा, ठीक है, याद आ गया, सबको ही नोट सेंड कर दूंगा। देखो अब डिलीशन का देखते हैं, डिलीशन में जो है पहले प्रोग्राम बनाते हैं, चलो पूरा ही कर देता हूं साफ एक बार। तो ठीक है, ये तो दिखता है ना 1 3 5 7 8, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, तो ये n इक्वल टू एन माइनस वन, बस यहाँ पर हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया, और फिर उसके बाद हमको वही प्रिंट कराना है i इक्वल टू 0 i लेस देन प्लस 9, ठीक है, तो ये सेम प्रोग्राम आ जाएगा उसके बाद।
क्योंकि प्रिंट कराना, प्रिंट कराने का कोड थोड़ी ना चेंज होगा, कोई प्रिंट कराने का कोड तो वही रहेगा। एरे को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर हम, और एरे को प्रिंट करा रहे हैं तो एरे को प्रिंट कराने का सेम प्रोग्राम रहेगा। तो ये पहले लिख देता हूँ, फिर मेरे को इसको मिटा दूंगा ना अभी। तो ये आप ध्यान में रखो, फोटो खींच लो इसकी, जैसे भी आपको करना है। इसके बाद ये है, अभी मैं मिटा दूंगा जब एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर दोबारा नहीं लिखूंगा फिर। चलो अब देखो, 1 3 5 7 8 1 3 5 7 8 है। के जो है हमको 3 दे रखा है, और एन जो दे रखा है 5 दे रखा है। एन तो 5 है, 1 2 3 4 5 5 है, 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 और 4, टोटल 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स है 0 से 5 4 तक, है ना। तो एन जो है 5 हो गया, 5 एलिमेंट्स है। के जो है इसने दे रखा है 3। अब देखो के अगर 3 की बात करें तो के जो है हमारे पास ये होना चाहिए, के 3 यही है। तो आउटपुट जो है वो क्या आना चाहिए, 1 3 5 और 8 आना चाहिए, है ना। क्योंकि के जो है हमारे पास उसको डिलीट करना है, डिलीट करना है ना, एरे में से कोई एलिमेंट डिलीट करना है। पहले इंसर्ट करा था, अब क्या करना है, डिलीट करना है। यहां पर इंसर्ट की जगह डिलीट लिखना। तो अब 7 है उसको डिलीट करना है, तो नया एरे क्या बनेगा, 1 3 5 8, ये नया एरे आपका बन गया, है ना। अब देखो, अब यहां पर जो है वो 3 दे रखा है, हमको 3 वाली पोजीशन पे डिलीट करना है। तो देखो आंसर जो है हमारा 1 3 5 8 आना चाहिए, लेकिन आंसर दे रखा है आपका 1 3 7 और 8 दे रखा है। आंसर आपका ये दे रखा है 1 3 7 8। क्यों दे रखा है, वही चीज है जो मैंने कही कि के यहाँ पर जो है आपका पोजीशन है। पोजीशन क्या होगी आपकी, 1 2 3 4। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर लिख देता हूं मैं, पोजीशन आएगी अभी है 1 2 3 4 5। पोजीशन ये होगी, इंडेक्स में एक जोड़ो तो पोजीशन आ जाएगी, तो 3 पे मतलब 5 को डिलीट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 3 7 8 आएगा, ठीक है। ये तो इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले प्रोग्राम में जो था वो के क्या दे रखा था आपको, इंडेक्स दे रखी थी, और इस प्रोग्राम में डिलीशन में के आपको पोजीशन दे रखी है। फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, अगर आपको समझ में आ रहा है तो पोजीशन में एक जोड़ो तो आपका एक घटाओ तो इंडेक्स आ जाएगा, इंडेक्स में एक जोड़ो तो पोजीशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 1 2 3, तो 3 का मतलब है 5 है। पिछले प्रोग्राम में 3 का मतलब क्या था, एक आगे वाला एलिमेंट था। इस प्रोग्राम में 3 का मतलब ये है, क्योंकि 3 एक पोजीशन है। तो ठीक है, आपको बस ये ध्यान में रखना है, आपको प्रोग्राम का ध्यान में रखना है, जैसे भी पूछा आपको तो वही प्रोग्राम लिखना है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लियरली उस चीज को लिख दो। तो ये हमारा आंसर आएगा, 3 को आपको डिलीट करना है, ठीक है। अब देखो, तो अब इसको मैं हटा देता हूं यहां से, और ये ध्यान में रखो कि आपको 5 को डिलीट करना है। और ये हमारा 1 2 3 4 और 5 है, दिख रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 है, इसको डिलीट करना है आपको। तो आंसर आएगा 1 3 7 8। अब देखो इसमें, अब जब हम डिलीट करेंगे ना, अब ध्यान से सुनना, देखो जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो हमें एरे की साइज ज्यादा चाहिए थी, क्योंकि इंसर्ट काय में करोगे जब एरे 5 साइज का है। तो इसी तरह से जब डिलीट करेंगे तो देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर जो है आपका ये हो जाएगा 1 3 7 और 8, और लास्ट का जो है एक बॉक्स खाली रह जाएगा। ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा, है ना। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो 5 को डिलीट करा, 7 8 को आगे किसका दिया, एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे हम, है ना। 5 को डिलीट करेंगे और 7 8 को आगे किसका देंगे। तो देखो 5 को डिलीट करा, 7 8 को आगे किसका दिया, तो लास्ट में एक बॉक्स खाली रह जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि n जो है हमारा n इक्वल टू 1 कर -1 कर देंगे, तो n जो है हमारा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि 4 ही एलिमेंट्स है हमारे अंदर, तो ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, सच में क्या होगा, सच में एरे की साइज एक और ज्यादा होगी, एक और होगा, लेकिन हम केवल n इक्वल टू 4 रखेंगे। इसका मतलब हम हमेशा ये बात करेंगे कि n इक्वल टू 4 है, मतलब 4 ही एलिमेंट है, लेकिन एक्चुअल में एक बॉक्स लास्ट में खाली रहेगा। तो ये चीज हमको लेकर आनी है। अब देखो ये कैसे होगी, तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब देखो
यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले यही वही चीज है हमारे पास कि j लेस देन n। अब देखो j क्या है हमारे पास, j लिया नहीं क्या, स्किप कर दिया मैंने लाइन कोई सी, j इक्वल टू k, यहाँ पर एक लाइन स्किप हो गई, j इक्वल टू k, ठीक है। तो इंटीजर ij और j इक्वल टू k है ना, j इक्वल टू k मिस हो गया था तो j इक्वल टू k मैंने लिख दिया। अब देखो j इक्वल टू k है तो इसका मतलब j की वैल्यू क्या होगी आपके पास, k की वैल्यू क्या है 3 है, तो j इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। अब देखो क्या 3 लेस देन है 5 से, j आपके पास 3 है क्योंकि मैंने करा j इक्वल टू k, k की वैल्यू 3 है, मैंने यहां पर क्या j इक्वल टू k, तो j की वैल्यू भी 3 हो गई। अब फिर मैंने पूछा क्या j लेस देन n है, इसका मतलब क्या 3 लेस देन 5 है, क्या 3 लेस देन 5 है, हाँ बिल्कुल है। अगर है तो इसका मतलब ये दोनों जो अंदर वाले स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये क्या है आपके पास A2, बेसिकली A2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा A ऑफ 3, A2 इज इक्वल टू A3 हो जाएगा। अब देखो A2 A3 हो जाएगा तो क्या होगा, ऊपर वाले को लिख लेते हैं, ये हमारे पास फाइनल आउटपुट है ना, इसको हटा देता हूं या फिर मैं, अब ध्यान में रखो। तो देखो क्या करा है मैंने करा है A2 इज इक्वल टू A3, मतलब A2 में A3 की वैल्यू डालनी है। तो देखो ये आपके पास 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है और ये 4 होता है। तो A2 में A3 की वैल्यू डालनी है, A2 क्या है 5 है, ये वाला बॉक्स A2 है, 0 1 2 इंडेक्स तो यही होंगे, A2 क्या है ये वाला बॉक्स है, इसमें कौन सी वैल्यू डालनी है A3, A2 इज इक्वल टू A3, तो 7 जो है वो 5 में भी आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 की जगह भी 7 हो जाएगा, ठीक है। किसका लिया हमने आगे, अब ऐसे ही 8 को आगे किसका लेंगे, है ना, यही तो चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखो 7 आ गया। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, j इक्वल टू j प्लस 1, मतलब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पहले कितनी थी 3 थी, अब कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, j की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया। फिर दोबारा से वही चीज गए, दोबारा से पूछा हमने क्या 4 जो है लेस देन है 5 से, हाँ दोबारा भी ऐसा है, अभी भी ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है। तो क्या करो कि a ऑफ j माइनस 1, वही दोबारा से 3 इज इक्वल टू a ऑफ 4, है ना, समझ में आया। देखो j की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करी थी, पहले 3 थी फिर 4 कर दिया, फिर दोबारा से ये लूप चला, दोबारा से ये कंडीशन पूछी क्या 4 लेस देन 5 है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो अंदर के दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, j माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और j 4 है ही, तो a3 इक्वल टू a4 हो जाएगा। a3 क्या है, ये है, a4 ये है, तो 4 की वैल्यू 3 में डालनी है, तो हाँ डाल दो, यहाँ पर 8 हो गया। देखो किसका दिया हमने आगे, 7 8 लास्ट में थे, 5 को हटा के 7 8 को लास्ट में किसका दिया, अब उसको छोड़ देंगे, n की वैल्यू को 4 कर देंगे, है ना। अब इसको हम भूल जाएंगे, हमने यही कहा कि इसको भूल जाएंगे कि जैसे ये है ही नहीं, n की वैल्यू को 4 कर देंगे और इसको भूल जाएंगे, है ना, ऐसे इस तरह से छोड़ देते हैं इसको, हम कहते हैं कि n हमारे 4 है, इसको भूल जाते हैं, तो ये हमारा 1378 हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, दोबारा से j इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। और फिर दोबारा से हमने चेक करा क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं अभी तो ऐसा है नहीं, इसका मतलब लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आएंगे तो n इक्वल टू n माइनस 1 हो गया, क्या हो गया n इक्वल टू n माइनस मतलब 4 हो गया, n की वैल्यू क्या होगी 4। तो देखो वही करी हमने, n की वैल्यू को 4 कह दिया, बस हमने ये कहा कि हमारी n की वैल्यू 4 है, बस n इक्वल टू 4 है, बस बाकी वाले को छोड़ दिया, भूल गए उसको कि है ही नहीं, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो जब प्रिंट कराऊंगा तो मैं n 4 तक प्रिंट करा रहा हूँ ना, लास्ट वाले को प्रिंट ही नहीं करा रहा, n की वैल्यू को कम कर दिया तो आउटपुट क्या आएगा 1378 आएगा, बस लास्ट वाले को प्रिंट ही नहीं करा रहा, n की वैल्यू को एक कम कर दिया तो लास्ट वाला प्रिंट ही नहीं हुआ, तो ये मेरा फाइनल आउटपुट आ गया। बस ये आपका डिलीशन का प्रोग्राम हो गया, ठीक है। टाइम ओवर होने वाला है हमारे पास, अब ये प्रोग्राम आप देख लो, नोट डाउन कर लो, इसको रन कराकर देखने दोनों प्रोग्राम आपको, फिर हम और आगे चलेंगे और आगे बड़े बड़े एल्गोरिथम आएंगे, आप इनको प्रैक्टिस कर लो। टाइम ओवर होने वाला है, इसके फोटो खींच लो, ये हमारा डिलीशन का प्रोग्राम हो गया। बस एल्गोरिथम देखना, एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे और चलते हैं। ये तो हो गया हमारा इंसर्शन और डिलीशन एरे का। अब सर्च आएगा, सर्च आसान है, लेकिन बाइनरी सर्च आएगा वो थोड़ा कठिन है ना। तो ये प्रोग्राम बना लेना, नहीं तो बाइनरी सर्च बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बाइनरी सर्च काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एडवांस्ड एल्गोरिथम है ना। तो ये आप देख लो, दोनों के प्रोग्राम बना लेना। प्रोग्राम तो अब बना ही दिए मैंने, बस आपको रन ही करा कर देखना है। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम सर्च देखते हैं।
चलो ठीक है फिर